नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ आज कि आप लोग भी बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई। भारत एनकैप तो सुना ही होगा आपने भाई। जैसे ग्लोबल एनकैप है वो सेफ्टी रेटिंग करता है, क्रैश टेस्ट करता है, वैसे ही भारत एनकैप भी रिसेंटली बन चुका है, आपको पता ही है। और भाई खबर आ रही है कि मारुति ने अपनी कार्स को भेज दिया है, 3 कार्स को भेजा है भाई टेस्ट कराने के लिए, जिसमें फर्स्ट पे आ जाती है अपनी मारुति की ब्रेजा, ग्रैंड विटारा एंड बलिनो। र्यूमर्स की माने तो भाई इन कार्स ने 5 स्टार की रेटिंग ले ली है। ये र्यूमर्स आ रहे हैं, वैसे श्योर नहीं है। और मैं जनरली बताऊं ना तो मैं एक बार को ना ब्रेजा को कंसिडर कर सकता हूं कि 5 स्टार ले आई हो, क्योंकि पुरानी वाली तो ऑलरेडी 4 स्टार थी। उसके बाद जो नई ब्रेजा आई थी जो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म वाली है, आई मीन दोनों ही ग्लोबल सी वाली है, बट नई वाली थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग बनाई इन लोगों ने। पर मुझे एक बार को विटारा का और बलिनो को तो भाई बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो 5 स्टार लेकर आ सकती है। आई मीन बलिनो पर दोस्तों फ्रॉन्क्स जरूर लेकर आ सकती है, क्योंकि मैं कई बार शोरूम जाता रहता हूँ, विजिट करता रहता हूँ। मैंने फ्रॉन्क्स की बॉडी को कई बार टेस्ट करा है। मुझे वो नई वाली ब्रेजा के क्लोज ही लगती है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो। पर यहाँ पर मुझे किसी भी पैरामीटर से ये तो नहीं लग रहा है कि बलिनो 5 स्टार लेकर आ जाएगी। सो एक बार को मैं फ्रॉन्क्स 5 स्टार मान सकता हूँ, ब्रेजा 5 स्टार मान सकता हूँ, पर विटारा एंड बलिनो ये थोड़ा सा मेरे लिए मान पाना टफ है। हालांकि विटारा में स्कोर 4 स्टार, ठीक है, और बलिनो तो यार मुझे 4 बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने उसकी कई बार बॉडी टेस्ट करी है। पर अगर हो जाता है तो भाई तो चमत्कार ही होगा ये, एंड आई एम नॉट श्योर। क्योंकि देखो अगर ब्रेजा 5 स्टार ले आई ना भाई, आपको ऑलरेडी पता है XUV 3XO आ रही है, 5 स्टार लाती है एनकैप। नेक्सॉन चल रही है, 5 स्टार लेकर आती है। ब्रेजा ऑलरेडी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टॉप कर रही है। अगर 5 स्टार भारत एनकैप में ब्रेजा ले आई, इसका मतलब भाई 3XO की मट्टी पलित हो जाएगी। ये पैनोरामिक सनरूफ और ये और वो फलना ढिमका वेंटिलेटेड सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि फैक्ट ये है भाई कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये जो वेरिएंट्स होते हैं ना, वेंटिलेटेड सीट्स वाले और आपके पैनोरामिक सनरूफ वाले, ये बहुत कम ही लोग लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप कोई न्यू कार देख रहे हो सो एक बार भारत एनकैप की इन वाली रेटिंग्स का थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। देखो अगर मैं आपको सच बताऊं ना, सिर्फ माइंडसेट की ही गेम होती है। ब्रेजा तो वही रहेगी, 5 स्टार आते ही लोगों का नजरिया बदल जाएगा कि भाई ये देखो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब तक गदर 2 हिट नहीं हुई थी, सनी देओल को कोई नहीं पूछ रहा था। गदर 2 हिट होते ही सारे सनी देओल करने लग गए। जैसे ही गदर 2 आके चली गई, एनिमल आ गई। उससे पहले रणवीर भाई थोड़े से गायब थे, अब दोबारा सुर्खियों में उठ गए एनिमल। सो यही है बैजिंग का कमाल। यहाँ पर हिट हो जाएगी ब्रेजा कि भाई 5 स्टार ले आई। पर इससे आपको एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि यार कई लोग इसलिए भी ब्रेजा को ठुकरा रहे थे कि नई वाली ब्रेजा सेफ नहीं है, तो वहां पर उनको एक जो है ऑथराइजेशन मिल जाएगा भारत एनकैप से कि भाई सेफ कार है, तो आप एक अच्छी कार मिस करने से बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करते हो बाकी कार से तो सेफ्टी ही एक मेजर पैरामीटर आती है। अदरवाइज लोग देखो इंटीरियर से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ा सा तैयार हैं। सबको नहीं चाहिए भाई वेंटिलेटेड सीट्स, एंड एज आई सेड पैनोरामिक सनरूफ भी सबको नहीं चाहिए। इनफैक्ट कई लोगों को तो सनरूफ भी नहीं चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव चीज है, यूजलेस फीचर नहीं है, लेस यूजेबल फीचर है। इनफैक्ट अगर आप हैचबैक भी देख रहे हो दोस्तों, और जैसा मैंने कहा देखो बलिनो मुझे नहीं लगता कहीं से भी 5 ले आएगी, क्योंकि अगर बलिनो 5 ला रही है तो भाई कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हो सकता है एक बार को विटारा 5 ले आए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि विटारा की एक्चुअली क्या है। मैंने कहा कि मुझे ब्रेजा के क्लोज लगते हैं विटारा भी, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो 5 ला सकती है, उतनी कैपेबल है। बाकी जब टेस्ट होगा, लाइव फुटेजेस आएंगी और उसके बाद ही पता चलेगा भाई कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे ना तीनों कार की कैटेगरी है। हैचबैक हो गई अपनी, ठीक है, उसके बाद अपनी हो जाती है ग्रैंड विटारा जो कि आपकी मिड साइज SUV है, फिर आपकी ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV है। तीनों सेगमेंट की कार है। तो तीनों तरह के लोग जो सबसे ज्यादा कार सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। रेटिंग अगर आ जाती है अच्छी, आपको अप्रूवल मिल जाता है एक, सो डेफिनेटली आप मारुति की कार की तरफ बढ़ सकते हो सेफ्टी के साथ। टाइजर की वीडियो बनाकर कल मैंने डाल दी थी दोस्तों। टाइजर और फ्रॉन्क्स में से कौन सी लेनी चाहिए उसको जाके चेकआउट कर लेना। Hyundai वर्ना का भी मैंने डाल दिया है टेस्ट ड्राइव रिव्यू, जो नई वाली वर्ना थी। जिन भाइयों के कमेंट आ रहे थे वो जाके चेक कर लेना। सारी वीडियोस YouTube आप तक नहीं पहुंचाता है, मेरे पास उसका रीजन नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि क्यों ऐसा YouTube करता है। बट अगर आप चैनल पे क्लिक करके वीडियोस को चेकआउट करोगे, काफी सारी कार्स की काफी तरह की वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। मैंने कुछ YouTube चैनल्स देखे हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि ये ना यूजलेस फीचर है। यूजलेस फीचर क्या होता है यार? आई मीन हाउ कैन यू से इट्स अ यूजलेस फीचर? आप साफ साफ बोलो ना भाई, आपके बस की नहीं अफोर्ड करना। यूजलेस कैसे फीचर है भाई, एक बात बताओ आप। आई मीन अगर मैं घर पे नहा रहा हूँ भाई, मैं अपने घर पे शावर से नहाता हूँ, कभी बाल्टी मग्गा से भी नहाता हूँ, तो एक बंदा अगर जकूजी में नहाता है, ठीक है, वो स्विमिंग करके नहा रहा है, तो वो यूजलेस है।
भाई लग्जरी है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसे अफोर्ड करो, नहीं कर सकते तो भाई यूजलेस कैसे हो गई? तुम नहीं ले सकते तो यूजलेस हो गई? भाई कोई यूजलेस नहीं है, ये एक पीस ऑफ माइंड वाली बात होती है। कभी पहाड़ों पे गए हो, कभी पैनोरामिक कार चलाई हो, पहाड़ पे छत खोलकर ऊपर आपने आसमान देखे हो, कभी रात को पहाड़ों पे ड्राइव करा हो आपने, छत खोल के तारे देखे हो, किसी ऐसे के साथ घूम रहे हो कि रात के सफर का मजा आए, तो आपको रियलाइज हुई कि पैनोरामिक सनरूफ क्या होती है। खैर ये एक डिबेट की बात नहीं है, ये तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है जब मैं कई बार ऐसे सुनता हूँ कि यूजलेस फीचर है। यूजलेस तो होता है कि भाई बिल्कुल ही इलॉजिकल, बट दिस इज नॉट इलॉजिकल, वो कोई इलॉजिकल फीचर नहीं है भाई। यहां पर अगर मैं पैनोरामिक सनरूफ की बात करूंगा, इट्स अ लग्जरी फीचर। इवन वेंटिलेटेड सीट्स भी लग्जरी फीचर है। हालांकि आपको इनकी इतनी ज्यादा नीड नहीं है, अगर आप अंडर बजट हो, आप पैसा नहीं लगा सकते इन चीजों के ऊपर, तो मत लगाओ। पर यार ये मत बोलो कि यूजलेस फीचर है, आपके किसी के काम की नहीं है, पैसा मट्टी पली हो रहा है। दिस इज नॉट एज यू गो। उसके हिसाब से तो आप एक बात बताओ, कोई मस्टैंग खरीदता है तो वो यूजलेस कार है, उसमें तो सब कुछ ही ऐसा है जो नॉर्मल कार्स में आता ही नहीं है। सो यू नो व्हाट आई मीन। तो यार ये तो बहुत ही इलॉजिकल चीजें लगती है मुझे। कुछ लोग मेरे को कह रहे थे यार कि आपने जो कार सेल्स रिपोर्ट डाली थी, थोड़ा लेट डाली आपने। कुछ यूट्यूबर्स ने तो पहले ही डाल दी थी 1-2 तारीख को। भाई 1-2 तारीख को तो डेटा ही नहीं आता, कौन डाल रहा है पता नहीं कहां से डाल रहा है। ये फेक चैनल है, इनका डेटा कभी मैच नहीं होता। ये घर पे बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं, तो जब मन करता है तब बना के कार सेल्स डेटा डाल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेजोरिटी ऑफ जो लॉजिकल चैनल होंगे ना बड़े, उनका डेटा थोड़ा मैच हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे अंडू पांडू यूट्यूबर बने बैठे हैं भाई, वो कोई भी डेटा डाल देते हैं उठा के कि भाई ये कार सेल्स हुई थी, जो मन में है वही डाल देते हैं। ऐसे नहीं होता है। जल्दबाजी करने से क्या होगा, हम आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते। सो फॉर अ वाइल यस, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई लेट ही वीडियो आएगी, हाँ भाई लेट ही आएगी, क्योंकि कम से कम भी पहला हफ्ता तक तो लग ही जाता है सारा डेटा कलेक्ट करके, उसको कंपाइल करके और लॉजिकल निकालने में कि भाई कौन सी कार का क्या है। पहले ब्रांड्स वाइज आता है, फिर मॉडल वाइज आता है, ऐसे होता है। ये थोड़ी कि कुछ भी अपने मन से अनाप शनाप डाल दिया। सो दिस इज नॉट हाउ इट गोस। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।